हे भक्तगण, शुक मुनि आगे राजा परीक्षित को सुनाते हैं कि जब महात्मा का ध्यान टूटा और लोगों से खबर उनको पता चला कि किसी ने मेरे गले में मरा सर्प डाला, मेरा बेटा तक्षक नाग से डसने के लिए श्राप दे दिया है। महात्मा को बड़ी चिंता हुई। ध्यान करके देखे तो राजा परीक्षित थे। उनको ऐसा लगा कि मेरे लड़के से बहुत बड़ी अपराध हो गई। संतों का हृदय होता है, संत हृदय नवनीत समाना, कहीं चले पर कहीं न जाना। क्यों? निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। महात्मा सोचे राजा परीक्षित को बता देना चाहिए कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग उनको काटेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु की तैयारी कर ले। राजा परीक्षित भी उधर जब मुकुट निकाल करके तिजोरी में रखते हैं तो उनको ध्यान आता है कि मैंने तो पानी भी नहीं पिया और अनावश्यक ध्यान में लीन महात्मा के गले में सर्पों का माला पहना करके हम चले आए हैं। बहुत बड़ी अपराध हुआ, महात्मा से मुझे क्षमा मांग लेना चाहिए। उधर से राजा परीक्षित विह्वल होकर के चले आ रहे हैं, विकल मन से चले आ रहे हैं क्षमा मांगने के लिए। इधर से महात्मा जा रहे हैं। दोनों लोगों का गंगा नदी के तट पर मुलाकात होता है। महात्मा संपूर्ण श्राप के संबंध में बातें करते हैं। राजा परीक्षित क्षमा मांगते हैं और महात्मा बताते हैं कि भाई परीक्षित, गलती लड़के से हुआ, आपकी मृत्यु 7 दिन के अंदर होगा, अपने मृत्यु की तैयारी करिए। बड़े आश्चर्य की बात है, जो बच्चा पेट में आ गया उसके भविष्य की चिंता हम लोगों को हो जाती है। फिक्स करना शुरू कर देते हैं, पर कभी भी जन्म हुआ तो मृत्यु निश्चित है, मृत्यु की तैयारी कभी नहीं करते। मृत्यु की तैयारी हरे राम 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 हरे हरे हर समय जब करते रहिए। और राधा को बुलाओगे तो श्याम दौड़े आएंगे। बड़ी अच्छी बात है, राधे को ही पुकारिए। राजा परीक्षित फिर वापस नहीं गए, बड़े में चिंता में रहे, मृत्यु की तैयारी कैसे। सभी महात्माओं को बुलाया गया, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था कि मृत्यु की तैयारी किस तरह से हो। ठीक उसी समय शुक मुनि रास्ते से निकल रहे थे। सब महात्मा इस समस्या के समाधान के लिए शुक मुनि को निवेदित करके बुलाया और राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि मृत्यु की तैयारी कैसे होगी गुरुजी। और सात दिन के भीतर हमको शरीर छोड़ना है, बहुत कम समय है मेरे पास। शुक मुनि ने कहा 7 दिन तो बहुत अधिक है,
एक घड़ी में मृत्यु की तैयारी हो जाएगी। राजा परीक्षित ने पूछा, और कैसे? शुक मुनि ने कहा, श्रीमद् भागवत कथा। देखिए, श्रीमद् भागवत कथा शुक मुनि ने कहा, पर ये सोचिए समझिए मत कि हम भी श्रीमद् भागवत कथा सुन लिए तो हमारी मुक्ति हो गई। ध्यान से सुनना और सुनने के बाद उसे मनन करना बहुत ही जरूरी है। जहाँ श्री कृष्ण की लीला हो, चर्चा हो, जो आपके चित्त को चुरा ले, महादेव जी का वर्णन हो, आपके चित्त को चुरा ले, श्री रामचंद्र जी का कथा हो जो आपके चित्त को हरण कर ले, आप बेकल हो जाएं, तब तो समझिए आपके मृत्यु की तैयारी हो गई। बोलिए राधा रानी की जय। राधे राधे बोलोगे बिहारी चले आएंगे, राधे राधे बोलोगे बिहारी चले आएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र जी की जय। हे भक्तगण, श्रीमद् भागवत कथा यदि आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।